नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिनेश कुमार सिंह। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। 53 साल बाद यह यात्रा 2 दिनों की हो रही है। इस यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इसका आयोजन हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से होता है और भगवान जगन्नाथ दशमी तिथि तक जन सामान्य के बीच रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और बहन देवी सुभद्रा के साथ रथ पर विराज कर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन 10 दिनों तक चलता है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम जी चलते हैं। उनके पीछे पद्म ध्वज रथ पर देवी सुभद्रा व सुदर्शन चक्र होते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनाइक ने कहा है कि अग्निवीर स्कीम देश के युवाओं को शॉर्ट पीरियड के लिए सेना में सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से उन्हें आर्म्ड फोर्सेज की कार्यप्रणाली, अनुशासन, मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज के बारे में भी अनुभव हासिल होता है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आगामी 19 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 26 जुलाई तक चलने वाले बजट सत्र में वित्त मंत्री का पदभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री चाउना मेन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेंगे। इस सत्र में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनाइक के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके अलावा बजट पर चर्चा के साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। इधर अरुणाचल प्रदेश सरकार के फाइनेंस, प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 के राज्य बजट के संबंध में प्रदेश के लोगों से सुझाव आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने ट्वीट में कहा है कि राज्य बजट में जनता की आकांक्षाओं और जरूरतों को शामिल करने के लिए सरकार पारदर्शिता के साथ लोगों के सुझावों पर अमल करेगी। उन्होंने लोगों से अपने सुझाव www.arunachalbudget.in पर 11 जुलाई तक भेजने की अपील की है। टॉप 3 सुझाव देने वाले प्रतिभागियों को 50-50 हजार रूपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के जांग में मिनी टर्फ फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नई सुविधा से युवाओं के शारीरिक विकास में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपने ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाने और नशे का सेवन न करने की अपील की। उन्होंने गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जांग में भारतीय सेना की 15वीं पंजाब रेजिमेंट द्वारा स्थापित विक्रमशिला लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया। इस मॉडर्न लाइब्रेरी में पुस्तकों का अच्छा संग्रह है और इससे युवाओं को पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के जांग थिंगबू ब्लॉक के किनोजुंग विलेज ऑर्गेनाइजेशन की वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों द्वारा लगाया गया स्टॉल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के खाने पीने के सामान, सुगंधित और हस्तशिल्प स्थानीय उत्पाद सतत आय के लिए उनके इनोवेशन और कठिन परिश्रम को प्रदर्शित करते हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ और राज्य में लगभग 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित अन्य एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी के लिए मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से बातचीत की और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। नारीकोयू से विधायक तोजिर कादू ने शनिवार को लोअर सियांग जिले के रोत्ते विलेज का दौरा किया। विधायक निर्वाचित होने के बाद पहली बार रोत्ते विलेज में पहुंचे तोजिर कादू का गांव के लोगों ने स्वागत किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही युवाओं में बढ़ रही नशे की लत की समस्या का समाधान उनकी प्राथमिकता होगी। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में इदू मिश्मी कल्चरल एंड लिटरेरी सोसायटी ने कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं के टॉपर्स को सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक मुचुमिति पुनियो अपुम, जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ, इदू मिश्मी कल्चरल एंड लिटरेरी सोसायटी के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। विधायक न्याबीजिनी दिरची ने लेपारादा जिले के बासार में पीएम पोषण स्कीम के वर्कर्स के साथ बैठक की। इधर विधायक मुचुमिति ने लोअर दिबांग वैली जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और पंचायत सदस्यों के साथ हाल ही में वर्षा से रोइंग में स्थित पर्यटन स्थल सेली लेक को हुए नुकसान का जायजा लिया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।